जो संकल्प हमारे जैतारण से आने वाले सदस्य ने रखा है, मैं उसी संबंध में कुछ चंद बातें बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़, और चीन और रशिया के बारे में भी दो बात आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में दुनिया की सबसे बड़ी अगर आबादी कहीं है, भूभाग अगर है, तो वो रशिया के पास है। लगभग 11% ज़मीन उनके पास है, और भारत के पास लगभग मात्र 2% ज़मीन पूरी दुनिया की हमारे पास है। और चीन की जो हम बार बार बात करते हैं कि आबादी में जून में उससे आगे जाने वाले हैं, उनके पास लगभग 6.5% ज़मीन चीन के पास है। मगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो चाइना में 153 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। हिंदुस्तान की, भारत की बात करें तो 431 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास रहते हैं। और अगर रशिया की बात करें, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है पूरी दुनिया की, मात्र 9 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रशिया के पास रहते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। पूरा सदन आज इसको लेकर चिंता में है, और मैं समझता हूँ कि गंभीर निर्णय आज इस सदन से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े संवेदनशील है और कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने राजस्थान के लिए किए हैं। वो खुद स्वयं अपने श्रीमुख से भी बताते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कम से कम राजस्थान के हित में तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनसंख्या को लेकर कुछ ना कुछ ऐतिहासिक निर्णय करेंगे, क्योंकि उनका तो साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार जो आयुष्मान भारत लाई, वो भी मुख्यमंत्री जी की स्कीम को ही अडॉप्ट उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे अगर जनसंख्या को लेकर भी वो कुछ लाएंगे तो केंद्र सरकार भी उसको गंभीरता से लेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान प्रदेश का देश का सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला, भूभाग वाला राज्य है, और पूरे देश का औसत 431 पर स्क्वायर किलोमीटर का अगर जनसंख्या का है तो राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर का है। और राजस्थान में भी अगर हम जिलों में आए तो माननीय भी चूरू से आने वाले सदस्य हमारे उपनेता जी ने बताया था कि जैसलमेर की आबादी भूटान से ज़्यादा है, मगर जयपुर की अगर हम तुलना करें तो जयपुर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर लगभग 598 लोग निवास करते हैं, और जैसलमेर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर 17 लोग निवास करते हैं। माननीय राठौड़ साहब, तो मेरा इस गंभीर चिंतन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार से संसाधन के बारे में सारी बातें आ गई, हम चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे कर्जा लेने की बात करें, या सरकार की आमदनी की बात करें, जितने उपाय सरकार उठाती है उससे 10 गुना ज़्यादा हमको आबादी की बढ़ती मार की वजह से वो संसाधन कम पड़ते हैं। और कोई भी सरकार, चाहे ये आए चाहे वो आए, आज भी हम आज़ाद हुआ था भारत, तब भी गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे, तब भी पेयजल की बात कर रहे थे, तब भी बिजली की बात कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, आज भी हम यही कर रहे हैं। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात को गंभीरता से ले माने, चाहे जलवायु परिवर्तन है, खेती की पैदावार कम हो रही है, लोगों के पास शहरों के अंदर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और पूरी दुनिया का अगर लेखा जोखा हम देखें, पूरी जो माननीय सदस्य ने आपने तो बात रखी है देश की और प्रदेश की, अगर हम पूरी दुनिया का अगर हम प्रोडक्शन को और खपत की बात को करेंगे तो जो एक साल में ये पृथ्वी हमको कितना प्रोडक्शन देती है, उसमें हर चीज़ आ गई, खाद्य वस्तुओं से लेकर उपभोग की हर चीज़ आ गई, और उसका उत्पादन किस प्रकार से हम करते हैं ये हमको देखने के लिए गंभीरता का भी समय आ गया है कि माननीय राठौड़ साहब, जो 1 साल का हमारा बजट होता है, सरकार ने भी बजट पेश किया, 1 साल का बजट पेश किया, मगर धरती का बजट अगर हम देखेंगे तो मात्र 6 महीने में वो बजट पूरा खत्म हो रहा है। जो वर्ल्ड एंड डे हर साल मनाया जाता है, हर साल की स्टैटिक्स आती है सरकारों की कि कितना प्रोडक्शन आया, कितनी खपत आई, कितनी आबादी है, उसके हिसाब से 2023 का जो वर्ल्ड एंड डे है वो जून के अंदर लगभग आने वाला है। तो ये हम सब के लिए गंभीर समय पे हम खड़े हैं कि केवल हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाने वाले हैं, ये भी हम सबको देखने की बात है कि कोई ना कोई गंभीर निर्णय इस सदन के माध्यम से यहाँ से बने। मैं पक्ष विपक्ष के सभी साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि इच्छा शक्ति सरकार दिखाना चाहती है तो निश्चित तौर पे इस विषय को लेके एक गंभीर निर्णय राजस्थान यहाँ से करे आने वाले समय में। तो जैसा भैरव सिंह जी साहब ने पहले किया था, 3 बच्चों की अगर संतान होती है तो पदोन्नति का भी मामला था, सरकारी नौकरियों का भी था, चुनाव का भी था, तो कहीं ना कहीं वो कड़वा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों को एक प्रेरणा भी मिली कि हमको कहीं ना कहीं हम चुनाव से वंचित रह जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार भी इसको गंभीरता से ले, यही मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूँगा। धन्यवाद। श्री सुमित गोदारा।